नमस्कार दोस्तों, मैं सलाहुद्दीन नवेद रोशन राय के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक सवाल लेकर हाजिर हुए हैं। होप के नाम से पूछते हैं, सर मेरी बेटी 5.8 ईयर्स की है, 4 साल में हमें पता चला उसे सुनाई नहीं देता है। फिर जब 1 साल बाद टेस्ट कराया, 5 साल की हो गई, तब नॉर्मल सुनाई देने लग गया। दवाइयों और स्पीच थेरेपी भी चल रही है। 1.5 साल से कभी कभी पापा बोल लेती है, खुद से खेलते हुए समझ नहीं है उसमें अभी ज़्यादा। यानी कि खुद खेलते हुए बोल लेती है पर अभी उसमें समझ नहीं है ज़्यादा। होप के नाम से आपने सवाल किया है। दोस्तों, इस सवाल को मैं इस आधार पर ले रहा हूँ कि ये एक उदाहरण है कि हम किस तरीके से या तो लापरवाह होते हैं या मिसगाइड होते हैं। दोनों ही चीज़ें होती हैं। एक, हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, दूसरा हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और दोनों ही परिस्थिति में, दोनों ही कंडीशंस में हमारा नुकसान होता है। हमें इससे बचना होगा और ऐसा दोबारा ना हो, इसीलिए मैंने इस सवाल को लेने का सोचा है, ताकि कोई और पेरेंट्स इसको ध्यान में रखे और समझ सके। आपकी लगभग 6 साल की बेटी है, उसको आप कहते हैं कि अभी समझ भी कम है और आपको ये नहीं मालूम कि उसे हुआ क्या है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आपको या तो सही मार्गदर्शन नहीं मिला या आपने जो मार्गदर्शन मिला उसको एक्सेप्ट नहीं किया। क्योंकि इसकी संभावना बहुत कम है कि आपको किसी ने भी ये ना बताया हो कि बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या ऑटिज्म है। क्या है नहीं पता। किसने आपको ये बताया कि उसे सुनाई नहीं देता? अगर नहीं देता तो क्या करना चाहिए? अगर देता है, कम सुनाई देता है, तो क्या करना चाहिए? ये ज़रूर बताया होगा आपको किसी न किसी ऑडियोलॉजिस्ट ने या स्पीच थेरेपिस्ट ने या किसी डॉक्टर ने। अगर नहीं बताया तो ये आपका दुर्भाग्य है, और अगर बताया था आपने स्वीकार नहीं किया तो ये आपकी गलती है। उसके बाद आप बता रहे हैं कि जब 1 साल बाद टेस्ट कराया, 1 साल बाद टेस्ट कराया, आपने तुरंत क्यों नहीं कराया भाई? है ना, 5 साल की हो गई तभी नॉर्मल सुनाई देने लग गया। ऐसा होता नहीं है कि बच्चा पहले सुनाई ना दे और अपने आप नॉर्मल सुनाई देने लगे। ऐसा होता नहीं है। या तो बच्चे को सुनाई देता है, या कम सुनाई देता है, या नहीं सुनाई देता है। 3 ही स्टेज हो सकती हैं। और नहीं सुनाई देता है तो हमें अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन के ऑप्शंस देखने होते हैं। कम सुनाई देता है तो हेयरिंग एड लगाना होता है, स्पीच थेरेपी करनी होती है। और अगर सामान्य सुनाई देता है तो सिर्फ हमें स्पीच थेरेपी से काम चल सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ स्पीच थेरेपी ही करानी है। बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से हमें हर वो थेरेपी करानी चाहिए जो बच्चे की ज़रूरत है। दवाइयाँ किस बात की चल रही हैं ये आपने नहीं बताया है, क्योंकि दवाइयों से ना स्पीच आती है, ना कॉग्निशन आता है, ना आईक्यू बढ़ता है। बहुत सारे जो सायरप होते हैं वो ये दावा करते हैं कि वो आईक्यू बढ़ा देते हैं, लेकिन वो आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि अगर किसी दवाई से आईक्यू बढ़ सकता तो आप और हम सब लोग पी रहे होते, सब लोग पी रहे होते। वो मदद कर सकते हैं आईक्यू बढ़ने में। आईक्यू बढ़ाएंगे इसका कहीं कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए दवाइयों को एज अ सप्लीमेंट ही आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, एज अ ट्रीटमेंट या मेडिसिन एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। उसमें समझ भी कम है। आप कह रहे हैं कि उसमें समझ भी कम है, तो इसका आशय ये है कि अगर बच्ची 6 साल की है और उसकी समझ अगर 3 साल के बराबर है या 1.5 साल के बराबर है, तो आप तुलना करें कि वो अपनी उम्र के बच्चों से कितना पीछे है। क्यों पीछे है? तो बड़ा सिंपल कारण, अगर यहाँ से आपके प्रश्न को देखें तो बड़ा आसानी से समझ में आ रहा है कि उसकी बौद्धिक क्षमता कम है। कितनी कम है ये आपको परीक्षण के बाद पता चलेगा। टेस्ट कराना होगा, आईक्यू टेस्ट कराना होगा, जिसके बाद पता लगेगा कि एक्चुअल उसकी
मेंटल एज कितनी है और उसकी जो वास्तविक आयु है वो कितनी है, दोनों के बीच कितना गैप है, और उस गैप को पूरा करने के लिए हमें स्पीच थेरेपी काफ़ी नहीं है, दवाई तो हरगिज़ नहीं। यहाँ पर आपको पेरेंटल ट्रेनिंग, साइको एजुकेशन थेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन का सपोर्ट लेना होगा। आप कैसे लेते हैं ये आपके ऊपर है। आपके क्षेत्र में अगर उपलब्ध नहीं है तो YouTube में कई चैनल हैं जो अच्छा सिखाते हैं, अच्छी चीज़ें बताते हैं, आप उनको सीखिए। अप्लाई करने से पहले सोचिए कि आपके लिए ज़रूरी है या नहीं है, चाहे वो मेरी बात हो या किसी और की बात हो। सबसे पहले ये समझिए कि मेरी बात आपके ऊपर लागू होती है कि नहीं होती है, आपके बच्चे को उसकी ज़रूरत है या नहीं है। अगर है तो अप्लाई कीजिए, नुकसान कुछ नहीं है। 1 बार 2 बार 3 बार अप्लाई कीजिए, फ़ायदा होता है कंटिन्यू कीजिए, फ़ायदा नहीं होता है तो बंद मत करिए। पहले ये सोचिए कि फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ गलती हो रही है। आप जितना बारीकी से एनालाइज करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। और यहाँ पर जिस तरीके से आप उस बच्चे को डील कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो 6 साल की हो गई और आपको अभी ये नहीं मालूम कि बच्चे को कमी क्या है, दोष क्या है, कौन सा डिसऑर्डर है। अगर आप अभी तक ये नहीं जानते हैं तो यकीनन आप बहुत कम जानते हैं। अपने बच्चे को समय दीजिए, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत तकलीफ़देह हो सकता है। दोस्तों, इस सवाल के जवाब में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल सिर्फ जिन्होंने पूछा है उनको ही नहीं, सभी को मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सही रास्ता देखने में, ढूंढने में मदद करेंगे। आप देखते रहिए रोशन राय। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।